नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स की सोच बाकियों से इतनी अलग क्यों होती है? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो आम इंसान नहीं जानता, लेकिन कुछ चुने हुए लोग जानते हैं और उसी से करोड़ों कमा लेते हैं? एक ही जैसे चार्ट्स, एक ही जैसी न्यूज, एक ही जैसे इंडिकेटर, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। कोई हर महीने लाखों डॉलर कमा रहा है और कोई अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठता है। तो सवाल उठता है, अंतर कहाँ है? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता की कहानी है जो डर, लालच और घबराहट को कंट्रोल कर सकती है। एक ऐसा माइंडसेट जो बाजार के शोर में भी सन्नाटा सुन सकता है। और ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें विजर्ड्स कहा जाता है, कि दुनिया के जादूगर जब बाकी लोग भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं, ये लोग चुपचाप उसके उलट चलने की हिम्मत रखते हैं। इनका हर निर्णय जोखिम के साथ खेलता है, लेकिन इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, ये खुद को हर दिन काबू में ला रहे होते हैं। इस किताब की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां आपके टिप्स ढूंढते हैं। ये शुरुआत होती है इंसान की सबसे गहरी परतों से, डर से, लालच से, हौसले से और उस जिद से जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उन लोगों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जिनकी सोच को समझ पाना आसान नहीं, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो शायद आप भी एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख सके। क्योंकि यहाँ बात की नहीं है, बात है उस इंसान की जो अपने डर को हराकर हर दिन एक नई लड़ाई जीतता है। चैप्टर 1, एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दिल से चाहते हो। शायद ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लगे, लेकिन जब इसे समझने की बारी आती है तो पूरी दुनिया की सच्चाई एक लाइन में समा जाती है। एक शांत, सूनी सी झील के किनारे बैठा हुआ एक आदमी, न शोर, न दिखावा, न कोई ताज, लेकिन दिमाग में तूफान। ये आदमी बाजार में पैसे नहीं बनाता, वो सिस्टम बनाता है, सोच बनाता है और सबसे अहम बात, खुद को जीतता है। ये कहानी है एड्स ए कोटा की, एक ऐसे इंसान की जो बाजार की धड़कन को महसूस कर सकता था, जो समझ गया था कि असली भी बाजार में नहीं होती, वो तो इंसान के भीतर होती है। जब दुनिया के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चार्ट्स घूरते रह जाते थे, एड सिर्फ एक कंप्यूटर और एक शांत दिमाग के साथ ट्रेड करता था। ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना भीड़ के पीछे भागना, बस एक नियम, जो सिस्टम कहे वही करो, बाकी सब भूल जाओ। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सोचिए, एक इंसान जो हार चुका है, जिसने लाखों की पूंजी गंवा दी, जो घबरा गया है, और फिर वो एड से अकोटा के पास पहुंचता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ट्रेडर अपने क्लाइंट से ये कहे, शायद आप असल में हारना ही चाहते थे? पहले तो आपको लगेगा ये कैसी बात है, कौन हारना चाहता है? लेकिन यहीं पर एड की सोच बाकी दुनिया से अलग हो जाती है। वो कहता है, हर इंसान को वही मिलता है जो वो सच में चाहता है। कुछ लोग पैसा कमाना कहते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अपनी हार की कहानी पसंद है, क्योंकि उसमें दर्द है, ड्रामा है और पहचान है। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, बार बार उस ट्रेड में जाते हैं जो पहले भी उन्हें डुबो चुका होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हारना ही चाहते हैं। एड्स ए कोटा के लिए का मतलब था मानव व्यवहार की प्रयोगशाला। बाजार तो बस एक आईना है, वो आपको वही दिखाता है जो आप भीतर से हो, और वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे दौर में जब सभी ट्रेडर्स डेटा, न्यूज और एनालिसिस के पीछे भाग रहे थे, एड अपने सॉफ्टवेयर और साइलेंस के साथ एक ऐसी दुनिया में था जहां कोई भावनाओं नहीं, सिर्फ निर्णय होते थे। उसने साबित किया कि आप कितने अमीर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को कितना जानते हो। वो कहता था, पैसा कमाना आसान है, मुश्किल है उस इंसान को बदलना जो उसे गंवाता है। इसलिए एड अपने क्लाइंट से सवाल करता था, तुम ट्रेड क्यों करते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे कमाना या खुद को सही साबित करना? क्योंकि जब तक मकसद साफ नहीं होता, तब तक निर्णय धुंधले ही रहते हैं। और में धुंध का मतलब है
नुकसान एड से कोटा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अपने सिस्टम पर अटूट विश्वास। वो बाजार को नहीं बदलता था, खुद को उसमें ढालता था। वो जानता था कि हर गिरावट, हर नुकसान, हर असफलता उसके भीतर की किसी डर की कहानी है। और जब आप अपने डर से दोस्ती कर लेते हैं तब आप वो बन जाते हैं जो दुनिया के बाकी लोग सिर्फ देखने का सपना देखते हैं। एड से अकोटा सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो एक फिलोसोफर था, एक साइलेंट वॉरियर जिसने साबित कर दिया कि सफलता बाहर नहीं अंदर मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेड में घबराएं या कोई फैसला लेने में उलझ जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सच में जीतना चाहता हूं या मैं वही दोहराना चाहता हूं जो मुझे हार दिलाता है? क्योंकि हर किसी को वही मिलता है जो वो दिल से चाहता है। चैप्टर 2, पॉल ट्यूडर जोन्स दी आर्ट ऑफ एग्रेसिव। कुछ लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं और कुछ लोग ऐसी तैयारी करते हैं कि किस्मत भी उनके हिसाब से चलने लगती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बाजार में उतरा तो जैसे तूफान आ गया हो। उसकी चाल में आक्रामकता थी, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल शांत और धारदार। उसका नाम था पॉल ट्यूडर जोन्स। की दुनिया में कई नाम उभरे, कई मिट गए, लेकिन पॉल का नाम आज भी एक लीजेंड की तरह गूंजता है। क्यों? क्योंकि जब सब डरकर पीछे हट रहे थे, तब वो सबसे आगे खड़ा था, बिना कांपते हुए, पूरी ताकत के साथ। लेकिन ये ताकत यूं ही नहीं आई। उसका सफर शुरू हुआ एक टूटे हुए ट्रेड से, एक ऐसा नुकसान जिसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया, लेकिन साथ ही कुछ बना भी दिया। एक जुनून उसने समझा कि सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये खुद पर भरोसे और खतरे को गले लगाने की कला है। पॉल कभी ट्रेड में सिर्फ इसलिए नहीं जाता था क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बाजार ऊपर जाएगा। वो जाता था क्योंकि उसने बाजार की नब्ज को अपनी सांसों में महसूस किया होता था। उसका नियम था हर एक डॉलर बचाया हुआ। एक गोली से बचने जैसा है। जब 1987 का ब्लैक मंडे आया और बाजार ढह गया तो दुनिया भर के ट्रेडर्स का भरोसा भी गिर गया। लेकिन पॉल ट्यूडर जोन्स वो उस तबाही के बीच खड़ा था, शांत, तैयार और जीत के लिए बेताब, क्योंकि उसने हफ्तों पहले देख लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने क्लाइंट्स को अलर्ट किया, पोजीशन ली, रिस्क लिया, और जब सब कुछ गिरा तब उसके अकाउंट्स उफान पर थे। लोगों ने पूछा, तुमने कैसे किया ये? उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने खुद को नुकसान की कल्पना में देखा और फिर उससे बचने की योजना बनाई। पॉल जानता था कि आक्रामक का मतलब अंधे होकर बड़ा दाव लगाना नहीं है। उसका मतलब है हर मूव के पीछे एक मजबूत लॉजिक, एक ठोस योजना और सबसे बड़ी बात, एक पक्का आत्मविश्वास। वो कहता था, अगर आप डरते हो तो बाजार आपको निगल जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्क से प्यार करना सीख जाओ तो बाजार आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। उसकी सबसे बड़ी कला थी टाइपिंग। वो जानता था कब अंदर जाना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब बाहर आना है। वो कभी लालच में नहीं बहा। उसने सीखा था कि बाजार को हराना नहीं है, उसके साथ नाचना है। पॉल ट्यूडर जोन्स की सिर्फ चार्ट्स की कहानी नहीं थी, वो एक युद्ध था। हर दिन एक नई जंग, हर घंटे एक नया मोर्चा। लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की है। वो खुद को रोज तैयार करता था अपने डर से लड़ने के लिए, अपनी लालच को काबू में रखने के लिए, और तब जाकर वो बना का एक योद्धा। आज जब हम सीखते हैं तो हम सिर्फ स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, लेकिन पॉल ने दिखाया कि असली स्ट्रेटेजी वो होती है जो हमें खुद से जोड़ती है। उसका जीवन हमें एक बात सिखाता है, आक्रामकता तब तक शक्ति नहीं बनती जब तक उसमें समझदारी और अनुशासन का मेल न हो। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जो अचानक सब कुछ बदल सकता है? क्योंकि अगर आप सच में बाजार को जीतना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को जीतना होगा। पॉल ट्यूडर जोन्स की तरह चैप्टर 3, रिचर्ड डेनिस ए लेजेंड रिटायर्स। एक छोटा सा कमरा, एक पुराना कंप्यूटर और एक नौजवान लड़का जिसकी जेब में बस कुछ $100 थे, लेकिन उसकी आंखों में था एक ऐसा सपना जो न केवल उसकी किस्मत बदलने वाला था, बल्कि की परिभाषा को भी
हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नाम था रिचर्ड डेनिस। शिकागो की सड़कों से उठकर फ्लोर तक का उसका सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पहली पोजीशन कुछ ही पैसों में ली, लेकिन अगले कुछ सालों में उसे मल्टी मिलियन डॉलर का ट्रेडर बना दिया। कैसे? ना तो वो किसी बड़े हसफंड से जुड़ा था, ना ही उसके पास कोई धनी परिवार की बेकिंग थी। उसके पास था बस एक भरोसा खुद पर, अपनी सोच पर और अपनी रणनीति पर। डेनिस को शुरू से पता था कि बाजार की चाल को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर कोई अपने इमोशंस को काबू कर सके तो वो किसी भी बड़े ट्रेडर से आगे निकल सकता है। उसका स्टाइल बेहद सिंपल था। ट्रेंड फॉलोइंग। वो बाजार को देखता, ट्रेंड को समझता और फिर बस उसका पीछा करता। ना ज्यादा दिमाग लगाता, ना ही फालतू का विश्लेषण। बस ट्रेंड के साथ चलो और समय आने पर बाहर निकल जाओ। लेकिन रिचर्ड डेनिस की असली महानता सिर्फ उसकी कमाई में नहीं थी, बल्कि उस प्रयोग में थी जो उसने पूरी दुनिया के सामने एक सवाल के तौर पर रखा। क्या ट्रेडर्स पैदा होते हैं या बनाए जा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है टर्टल ट्रेडर्स की कहानी। डेनिस ने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सही ढंग से सिखाया जाए तो वो एक महान ट्रेडर बन सकता है। इस दावे को साबित करने के लिए उसने एक विज्ञापन निकाला और देश भर से लोगों को बुलाया बिना किसी बैकग्राउंड के, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट। इन लोगों को कुछ हफ्तों की दी गई और फिर उन्हें असली पैसों के साथ करने को कहा गया। नतीजा, कुछ ही महीनों में इन टर्टल्स ने ऐसी कमाई की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी हैरान कर दे। ये साबित हो गया कि ये कला है जो सीखी जा सकती है, और रिचर्ड डेनिस एक गुरु की तरह उभरा जिसने आम लोगों को असाधारण बना दिया। लेकिन हर लीजेंड की कहानी में एक मोड़ आता है। डेनिस की कहानी भी उस समय मोड़ पर आई जब कुछ बड़े लॉसेस ने उसकी पोजीशन को हिला दिया। जिन लोगों ने उसे भगवान की तरह माना था, वो अब सवाल करने लगे, क्या वो भाग्यशाली था या उसकी रणनीति अब पुरानी हो चुकी थी? लेकिन डेनिस जानता था, हर ट्रेडर की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सवाल ये नहीं होता कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल होता है गिरने के बाद आप क्या करते हैं। और डेनिस ने उस वक्त एक साहसिक निर्णय लिया। से रिटायरमेंट उसने बाजार को अलविदा कहा, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो आज भी हर नए ट्रेडर के लिए एक मिसाल है। उसने हमें सिखाया कि बाजार से जीतना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, वो आत्मनियंत्रण, अनुशासन और विश्वास की लड़ाई है। उसने ये भी दिखा दिया कि आप कितनी बार हारते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप सीखते हैं या नहीं। रिचर्ड डेनिस भले ही आज सक्रिय रूप से कर रहे हो, लेकिन उनकी सोच, उनका सिस्टम और उनका आत्मविश्वास आज भी हजारों ट्रेडर्स को रास्ता दिखाता है। तो अगली बार जब आप खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं भी एक महान ट्रेडर बन सकता हूं, तो याद रखिए, अगर एक आम लड़का शिकागो की गलियों से चलकर इतिहास बना सकता है तो आप क्यों नहीं? स्टर फॉर चैंपियन ट्रेडर। कभी सोचा है कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी हार का स्वाद चखता रहा, अचानक एक दिन ऐसा कुछ कर जाता है कि पूरी दुनिया उसे चैंपियन कहने लगती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना आधा जीवन नाकामियों से लड़ते हुए बिताया और फिर बाकी आधा समय बाजार को हराकर करोड़ों कमाए। ये कहानी है कि एक ऐसा नाम जिसने की दुनिया में अपने दम पर टहलका मचा दिया। शुरुआत में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। वो एक मामूली ब्रोकरेज फर्म में काम करता था, दिन भर दूसरों के लिए कॉल्स करता, चार्ट्स देखता, लेकिन खुद के लिए कोई पोजीशन लेने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं एक डर था कि कहीं फिर से ना हार जाऊं, कहीं फिर से जिंदगी का वही लूप न शुरू हो जाए। कोशिश नाकामी, फिर पछतावा, लेकिन ये डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। मार्टी का कहना था, मैं हार से थक गया था, इस बार या तो मैं जीतूंगा या मैं सब छोड़ दूंगा। और यहीं से शुरुआत हुई उस इंसान की जिसे बाद में दुनिया ने पेट बुल कहा। मार्टी ने सबसे पहले खुद को समझा। उसने पाया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि
वो बहुत जल्दी घबरा जाता था। मार्केट में थोड़ी सी हलचल होती और वो पैनिक कर बैठता। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनूंगा। उसने एक सिस्टम बनाया। हर ट्रेड से पहले वो खुद से कुछ सवाल करता, क्या मैं प्लान के मुताबिक चल रहा हूं? क्या ये ट्रेड लॉजिक पर आधारित है या भावनाओं पर? मार्टी की सबसे बड़ी खूबी थी डिसिप्लिन। वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, अगर उसका सिस्टम कहता कि बाहर निकलो तो वो बिना किसी हिचक के बाहर आ जाता। धीरे धीरे उसकी वही रणनीति रंग लाने लगी। हर दिन, हर हफ्ते उसका काउंट लगा। और फिर एक दिन जब उसने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा आदमी जो अभी कुछ साल पहले तक खुद से ही जूझ रहा था, उसे जीत जाएगा। लेकिन मार्टिन ने वो कर दिखाया। उसने न सिर्फ चैंपियनशिप जीती बल्कि लगातार कई सालों तक टॉप पर रहा। लोग उसे लेजेंड कहने लगे, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं कोई जादूगर नहीं, बस अपने डर से जीतना सीख गया हूं। मार्टी की कहानी हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाजार से नहीं, अपने भीतर के डर, घबराहट और लालच से होती है। जब तक आप इन भावनाओं पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक कोई रणनीति काम नहीं आएगी। वो कहता था, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। हर दिन बाजार आपको एक नया इम्तिहान देता है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो आप हर बार पास हो सकते हैं। आज जब लोग मोटिवेशन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो मार्टी की कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक आम इंसान जो घबरा जाता था, खुद पर विश्वास करके एक चैंपियन ट्रेडर बन गया। तो अगली बार जब आप ट्रेड लेने बैठे और आपका दिल जोर से धड़कने लगे, तो बस एक बार अपनी स्क्रीन की ओर देखें और खुद से कहिए, अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि जीतने वाले लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को रोज तैयार करते हैं। चैप्टर 5 माइकल मार्कस ब्लाइटिंग फास्ट ट्रेडर कुछ कहानी और रफ्तार से नहीं, जिद से बनती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार के बाद उठते हैं और फिर इतने तेज दौड़ते हैं कि दुनिया उन्हें देख भी नहीं पाती। माइकल मार्क्स एक ऐसा नाम जिसने की दुनिया में रफ्तार की नई परिभाषा लिखी। लोग कहते हैं कि वो लाइटनिंग फास्ट था, लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ तेज फैसले नहीं, तेज सीखना थी। शुरुआत में माइकल मार्कस की हालत कुछ अलग नहीं थी। वो भी बाकी नए ट्रेडर्स की तरह बड़े बड़े सपने लेकर आया था और फिर उन सपनों को धीरे धीरे डूबते देखा। पहले कुछ ट्रेड्स में ही वो अपनी अधिकांश पूंजी गवा बैठा और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, जब आप बार बार हार रहे हो, हर बार उम्मीद लेकर बाजार में उतरे और हर बार खाली हाथ लौटे, तो अंदर कुछ टूटने लगता है। लेकिन माइकल के साथ कुछ अलग हुआ। उसने टूटने की जगह झुकना चुना। उसने खुद को बदला, अपनी आदतों को तोड़ा, अपने फैसलों को सुधारना शुरू किया। माइकल कहता था, में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को मारना पड़ता है और फिर नए माइंडसेट के साथ खुद को दोबारा बनाना पड़ता है। वो खुद कबूल करता है कि शुरू में वो भी लालच से भरा हुआ था। जल्दी पैसे कमाने की चाहने उसे जल्दी घाटे में डाल दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। और यहीं से माइकल की रफ्तार शुरू हुई। उसने तेजी से सीखा कि कब बाजार को सुनना है, कब खामोश रहना है और सबसे जरूरी, कब भाग जाना है। वो कहता था, बाजार से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। धीरे धीरे वो उस मुकाम तक पहुंचा जहां कुछ ही वर्षों में उसने हजारों डॉलर को मिलियंस में बदल दिया। लोग उसे फ्लैश कहने लगे क्योंकि उसके डिसीजन इतने तेज थे कि देखने वाले चौंक जाते। लेकिन माइकल के लिए भी पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। वो एक मेंटल डिसिप्लिन था, एक खेल जहां असली खिलाड़ी वही हैं जो अपने डर, अपनी लालच और अपने गुस्से को काबू कर सके। वो कहता था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं था, मैं खुद था। जब मैंने खुद को हरा दिया तभी मैं जीत सका। और यही बात उसे बाकियों से अलग बनाती है। वो घंटों चार्ट्स को नहीं घूरता था, वो बस उसे एक मौके की तलाश में रहता जहां बाजार और उसके मन की लय एक हो जाए।
और जब वो पल आता वो बिजली की तरह फैसला करता। माइकल की तेजी सिर्फ हाथों में नहीं थी, वो उसके दिमाग में थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी क्लैरिटी। एकदम साफ सोच, बिना किसी शोर के वो जानता था कि हर ट्रेड एक युद्ध है और युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। उसने हर हार से सीखा। हर बार जब वो गिरा उसने खुद से एक नया सबक निकाला और अगली बार फिर उसी आत्मविश्वास से बाजार में उतरा। आज जब लोग में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, माइकल मार्क्स की कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता तेजी से नहीं, तेज सोच और ठंडे दिमाग से आती है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान सीखने को तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो अगली बार जब आप खुद को डगमगाते हुए महसूस करें, जब लगे कि सब कुछ खो चुका है, तो माइकल मार्कस की तरह खुद से कहिए, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ फिर से शुरू हो रहा हूं, इस बार तेज और पहले से बेहतर। क्योंकि कभी कभी बिजली भी इंसान बनकर उतरती है और उसका नाम होता है माइकल मार्कस चैप्टर 6, लैरी हैट रिस्पेक्टिंग रिस्क। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा इंसान जो आंखों से ठीक से देख भी नहीं सकता, स्कूल में औसत से भी नीचे रहा हो, वो फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक ऐसा नाम बन जाएगा जिसे दुनिया रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर कहेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही कहानी है लैरी हाइड की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लहरी का बचपन आसान नहीं था। वो शारीरिक रूप से कमजोर था। स्कूल में लड़के उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी आंखों की कमजोरी ने उसे कई बार अलग थलग कर दिया। लेकिन अंदर कहीं एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। शुरुआत में उसे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सोचता था कि बाजार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्मार्ट है, डिग्रीधारी है और जिनके पास बड़ा पैसा है। पर फिर एक दिन उसे एक बात समझ आई, बाजार को जीतने के लिए आपको सबसे तेज नहीं होना पड़ता, आपको सबसे सतर्क होना पड़ता है। और यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। लैरी ने को एक युद्ध की तरह देखा। वो जानता था कि इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होती है जो पहले से प्लान बना लेते हैं और सबसे ज्यादा जो खतरे को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उसका फॉर्मूला सिंपल था, रिस्क फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर। जब बाकी लोग सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते थे, लैरी सबसे पहले खुद से पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से ट्रेड कर सकूंगा? उसके लिए का असली मतलब था जिंदा रहना। हर ट्रेड एक संभावित विस्फोट था, लेकिन अगर आप अपने हाथ में डिफ्यूजर लेकर जाएं, तो वो विस्फोट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लैरी ने अपने सारे सिस्टम इसी सोच पर बनाए, ड्रॉडाउन कितना होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कितनी पोजीशन लेनी है। लोगों को लगता था कि वो बहुत डरपोक है, पर सच्चाई ये थी कि लैरी को पता था कि डर एक दोस्त होता है। अगर आप उसे समझो तो वो आपको बचाता है, अगर आप उसे नजरअंदाज करो तो वही डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसकी इसी सोच ने उसे बना दिया मार्केट रिस्क का मास्टरमाइंड। जब 1987 का मार्केट क्रश हुआ, लाखों ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो बर्बाद हो गए, लेकिन लैरी उसका सिस्टम पहले से अलर्ट था। उसके पास पोजीशन साइजिंग का ऐसा सिस्टम था कि नुकसान होते हुए भी वो खेल में बना रहा। और जैसे ही बाजार पलटा, लैरी ने ना सिर्फ अपनी पूंजी वापस पाई, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमाया। लैरी का मानना था, सफल का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना, और टिके रहने का मतलब है रिस्क को समझना और उसे हर कदम पर कंट्रोल करना। उसने साबित किया कि में स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक बनने की जरूरत है। वो कहता था, मैं नहीं जानता अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैं अपना रिस्क कंट्रोल कर लूं तो मैं हमेशा खेलने के लिए जिंदा रहूंगा। और यही सोच उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। लैरी हाइड की कहानी सिर्फ की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर कमजोरी को अपनी ढाल बना लिया और दुनिया को ये सिखाया कि हार मत मानो, बस रिस्क का सम्मान करो। तो जब अगली बार आप किसी ट्रेड में एंटर करें, अपना स्टॉप लॉस न लगाना, पोजीशन साइज को नजरअंदाज करना
या बस ज्यादा पैसा कमाने की जल्दी में कोई भी फैसला लेना चाहे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं रिस्क का सम्मान कर रहा हूं या उसे नजरअंदाज करके खुद को बर्बादी के करीब ले जा रहा हूं? क्योंकि लैरी हाइट ने दुनिया को एक बहुत सीधी बात सिखाई है, अगर आप जोखिम को नहीं समझते तो आप ज्यादा दिन ट्रेडर नहीं रह सकते। चैप्टर 7 डॉक्टर दी साइकोलॉजी ऑफ ए ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा है। सामने चार्ट है, इंडिकेटर्स है, न्यूज फ्लो है, सब कुछ है। फिर भी हर बार ट्रेड में हार क्यों मिलती है? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आप बाजार को नहीं हरा पाते या आप खुद को नहीं समझ पाते? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ट्रेडर नहीं था, लेकिन उसने हजारों ट्रेडर्स को खुद से मिलवाया। एक ऐसा इंसान जो कहता है, अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो तुम्हारा अकाउंट चाहे जितना भी बड़ा हो अंत में खाली रह जाएगा। नाम है डॉ। एक के थाप जब दुनिया मार्केट की भाषा में बात कर रही थी, थाप इंसान के दिमाग की भाषा में उतर गया। उसने चार्ट से नहीं, चेतना से बात की। उसका मानना था कोई बाहरी खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक इनर गेम है। वो कहता था, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो तो तुम्हें दिखा देगी, और शायद वो सच्चाई तुम्हें पसंद ना आए। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, फिर भी मैं हारता हूं। और तब मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद के डर को देखा है? क्या आपने उस आवाज को सुना है जो आपको कहती है, अब एग्जिट कर लो या एक बार और कोशिश करो? डॉ ने इसी अंदर की आवाज को पकड़ना सिखाया। उसके सेशंस में कोई चार्ट नहीं होता था, कोई टर्म नहीं, कोई कैंडल पैटर्न नहीं, बस होता था इंसान। और उसका मन वो हर ट्रेडर से एक ही सवाल पूछता था, तुम ट्रेड क्यों करते हो? ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे कमाने की इच्छा थी, लेकिन कोई आंतरिक स्पष्टता नहीं ने सिखाया कि जब तक आप अपनी बिलीव्स को नहीं पहचानोगे तब तक आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप खुद को पैसे के लायक नहीं समझोगे तब तक पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। उसने कई बड़े ट्रेडर्स को देखा जो एक समय पर करोड़ों में खेलते थे, लेकिन फिर अचानक बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं उन्होंने खुद को इतनी सफलता का हकदार कभी माना ही नहीं था। थाप की नजरें चार्ट नहीं पड़ती थी, वो इंसान का दिमाग पड़ती थी। उसने बताया कि आपकी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट आपके बचपन के अनुभवों, आपकी परवरिश और आपके अंदर जमी धारणाओं से बनती है। अगर आपके मन में यह बैठा है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं रहा, तो आपका अवचेतन मन खुद ही ऐसे फैसले लेने लगेगा जो आपको पैसों से दूर रखेगा। और यहीं पर डॉ की तकनीक आती है। वो सिखाता था कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचाना जाए, कैसे अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ा जाए, और कैसे एक ऐसा ट्रेडर आइडेंटिटी तैयार किया जाए जो डर से नहीं, स्पष्टता और आत्मविश्वास से फैसले ले। उसने कहा, कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए सिस्टम बट ए फंक्शन ऑफ यू आर ए व्हेन यू ट्रेड। इसका मतलब है मुनाफे की निरंतरता किसी स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि उस इंसान की पहचान से आती है जो ट्रेड करता है। आज भी अगर आप सबसे सफल ट्रेडर से पूछेंगे तो वे कहेंगे डॉ वैन थार्प ने उन्हें खुद से मिलवाया। उसने हमें यह सिखाया कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार न तो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होता है, नहीं लेटेस्ट टेक्निकल टूल्स, बल्कि स्वयं की समझ। तो अगली बार जब आप अपने रूम में जाएं तो सिर्फ मार्केट की तैयारी न करें, अपने भीतर की तैयारी करें। क्योंकि जो ट्रेडर खुद को नहीं जानता वो बाजार में कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता, और जो जान जाता है उसके लिए मार्केट सिर्फ एक आईना बन जाता है जो हर रोज उसे वही दिखाता है। तुम्हारी जीत बस तुम्हारे भीतर छुपी है। कंक्लूजन तो आपने देखा, हर ट्रेडर की कहानी अलग थी। किसी ने डर से लड़ाई लड़ी, किसी ने लालच पर जीत हासिल की, और किसी ने खुद के बनाए सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया कि वो बाजार के तूफानों में भी डगमगाए नहीं। पर अगर एक चीज कॉमन थी तो वो ये थी खुद को जानने की हिम्मत। मार्केट विजर्ड सिर्फ किताब नहीं है, ये एक आईना है
जो आपको दिखाता है कि का असली युद्ध बाजार में नहीं, इंसान के भीतर चलता है। हर उस आवाज से लड़ना जो कहती है तू नहीं कर सकता, हर उस आदत को तोड़ना जो आपको बार बार घाटे में धकेलती है, और हर उस मौके को पहचानना जब आपको डर के बजाय फैसले लेने होते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं या बनने का सपना रखते हैं तो ये कहानियों सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास करता है, सिस्टम पर टिकता है और हर हार से कुछ नया सीखकर अगली सुबह फिर से बाजार में उतरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस ट्रेडर की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। और हाँ, ऐसी ही गहराई भरी किताबों की जानदार कहानियों अगर आप हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी सोच बदलने की शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई क्रांति के साथ। धन्यवाद।